हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। यानी पिछले लेक्चर में हम लोग जो 4 लेक्चर था उसमें हम लोग 1 से लेकर 8 तक सवाल सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 नंबर से। 9 सॉल्व करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 16 सवाल है। कितना है जी? हाँ, 16 सवाल है, 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पूरा हो जाएगा 4.2। ठीक है, तो 1 से लेकर 8 तक हम लोग सॉल्व किए हुए हैं लेक्चर नंबर 4 में। जो बच्चे 1 से लेकर 8 तक नहीं सॉल्व किए, क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, वह जाके लेक्चर नंबर 4 पढ़े और 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन से। आइए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, using properties of determinants prove that x, y, z, x square, y square, z square, yz, zx और xy। ठीक है, आइए बराबर जो लाना है x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स लाना है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करना है हम लोगों को। ध्यान दीजिए, लेट, इसको मान लेते हैं लेट डिटर्मिनेंट x, एक्स स्क्वायर, वाई जेड, वाई, वाई स्क्वायर, जेड एक्स, जेड, जेड स्क्वायर, एक्स वाई। देखिए हमको इतना का जो वैल्यू है, यानी इसका जो वैल्यू है इतना हमें लाना है। ठीक है, आपको एक बात समझ में आ रहा है कि इस साइड में देखिए तो x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए। तो x माइनस वाई कैसे आएगा? ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि इसे हम R1 बोलते हैं, इसे हम R2 बोलते हैं, इसे हम R3 बोलते हैं। थोड़ा सोचिए कि R1 में से R2 घटाएं, इसको C1, C2, C3 बोलते हैं कि C1 में से C2 घटाएं कि x माइनस वाई आएगा। तो अगर C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2 तो x माइनस वाई नहीं आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसीलिए हम R1 में से R2 को घटाएंगे, यानी हम R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2। चलिए, तो x माइनस वाई, y माइनस जेड चाहिए तो R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3। बताए थे ना, जिस रो को लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे R2 को लिखते हैं तो यहाँ R2 लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ऑपरेशन तो अप्लाई कर लिए। अब देखिए R1 को लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं जी? R1 माइनस R2, एक्स माइनस वाई, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इसमें से इसको घटाइए, वाई जेड माइनस जेड एक्स। चलिए R1 तो लिखा गया, अब R2 की बारी है। R2 कैसे लिखिएगा? वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब R3 को जैसे है ना R3 वैसा उसको लिख दीजिए।
समझिए। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए किताब पहले हटा दे, इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस वाई, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई। इसमें x माइनस वाई है ना, इसमें से क्या करते हैं माइनस जेड कॉमन लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। आइए फिर नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। y माइनस जेड, y माइनस जेड और y प्लस जेड, यहां से माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड। अब देखिए जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए इसको, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, समझ रहे हैं ना, सब में x माइनस वाई है ना। चलिए R2 से क्या कॉमन निकलेगा जी, y माइनस जेड, क्यों, क्योंकि y माइनस जेड R2 के सभी एलिमेंट में है, ठीक है। और R3 से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो छोड़ देंगे, R3 के बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए लिखते हैं, टेकिंग आउट x माइनस वाई एंड y माइनस जेड common from R1 and R2 we get, ठीक है। क्या कर रहे हैं जी, टेकिंग आउट x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 वी गेट। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, R1 से x माइनस वाई और R2 से क्या निकालेंगे जी, y माइनस जेड निकालेंगे। ओके, अब देखिए क्या क्या बचा है। R1 में 1 x माइनस वाई निकाल लिए था, यहाँ क्या बचा x प्लस वाई, यहाँ माइनस जेड, यहाँ बोलिए 1, यहाँ पे y प्लस जेड, यहाँ पे माइनस एक्स, और ये बताइए जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब चलिए हो गया। अब एक और काम हो सकता है, ये तो देखिए R1 में ये 1 है, ये R2 में 1 है, अगर हम R1 को लिखें R1 माइनस R2 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक और प्लस पॉइंट है कि x प्लस वाई में से y प्लस जेड को घटाएंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस जेड जो हमको चाहिए z माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। चल तो अब क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 को लिख रहे हैं R1 माइनस R2, ध्यान दीजिए x माइनस वाई और y माइनस जेड। चलिए 1 में से 1 घटाइए 0, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड घटाइएगा आएगा x माइनस, बोलिए x माइनस जेड, z माइनस एक्स में से माइनस एक्स घटाइएगा तो कितना आएगा, बोलिए x माइनस जेड। चलिए ये कितना हो जाएगा 1, ये बताइए y प्लस जेड, ये बोलिए माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। चलिए देखिए x माइनस जेड है, x माइनस जेड है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। टेकिंग आउट हम यहाँ से x माइनस जेड है ना, हमको z माइनस एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं z माइनस एक्स बाहर निकालते हैं, z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1 we get, कॉमन फ्रॉम R1 we get। ध्यान दीजिए अब क्या आने वाला है, इधर देखिए x माइनस वाई,
वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ क्या बचा -1, क्यों? क्योंकि हम जेड माइनस एक्स बाहर निकाले हैं इसलिए -1। यहाँ भी क्या बचा -1, ये कितना हो गया 1, ये y प्लस जेड, ये माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या लगता है कि कुछ कॉमन निकालने वाला है? नहीं। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। क्या करेंगे जी? एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के लिए सिखाए थे कि जिस रो जिस कॉलम में जीरो की संख्या सबसे अधिक हो उसी रो उसी कॉलम के लिए एक्सपेंड करिएगा तो जल्दी एक्सपेंड हो जाएगा, मान जल्दी निकल जाए। क्यों? क्योंकि जीरो से किसी चीज़ में गुना करते तो जीरो हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग along R1 we get, ध्यान दीजिए x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ठीक है। चलिए जीरो है तो जीरो में किसी चीज़ से गुना करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा ना जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलिए सीधे जीरो लिख देते हैं। आइए -1, तो इसके आगे माइनस होता है तो क्या हो जाएगा -1। चलिए अब क्या करें, इस एलिमेंट को लिए हैं तो क्या करेंगे, इसके रो को और इसके कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? ध्यान दीजिए, बचेगा ना 1 बचेगा, -x, बोलिए z xy बचेगा। आइए अब क्या, ये माइनस है, इसके आगे प्लस होता है तो प्लस -1, थोड़ा सही से लिखा जाए, बहुत छोटा छोटा है, ध्यान से देखिएगा। अब चलिए इस एलिमेंट को ले रहे हैं, यानी R1 को ढकेंगे, यानी इसके रो को और इसके कॉलम को ढक लेंगे। ये जो एलिमेंट लिखे ना -1 थे, इसके रो को ढक लीजिए, इसके कॉलम को ढक लीजिए। जो बच जाएगा ना तो उसको लिखिए, क्या बचेगा 1 y प्लस जेड 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 स्क्वायर, बंद कर दीजिए ब्रैकेट, x माइनस वाई, y माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब देखिए जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 1 से करेंगे तो कितना आएगा एक्स वाई, फिर जेड से माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस जेड एक्स, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स जेड। चलिए माइनस प्लस माइनस 1 कर देते हैं, 1 से जेड में करेंगे कितना आएगा जेड स्क्वायर, फिर जेड से वाई में करेंगे तो जेड वाई, फिर प्लस जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर, घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। बंद कर दीजिए, इससे ये काट दीजिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा एक्स वाई एक्स जेड, और यहाँ क्या बचा माइनस जेड वाई, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया जेड वाई। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। देखिए आ गया आंसर, आप लोग इसे लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। आइए मिटाते हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 बार बनाइएगा तो सही रहेगा कि एग्ज़ाम में जब आएगा ये क्वेश्चन तो
कोई दिक्कत नहीं होगा, अपन सोचना नहीं पड़ेगा किसके बाद कौन सा स्टेप लगाएं, क्या करें, कैसे सॉल्व करें। बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। बहुत भारी भी लगता है बच्चा को, क्यों? क्योंकि कब ऑपरेशन लगाना है, कब रो कॉलम लगा, कब रो से कॉलम, कॉलम से रो, कब रो, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज कर जाता है रो कॉलम करने में, समझे? इसीलिए ध्यान से देखिए, जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिए, हर स्टेप्स को अच्छे से समझिए, ताकि फिर आपको दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन जब आ जाए एग्ज़ाम में, ये मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, तो आपको सॉल्व करने में बहुत कम समय लगना चाहिए। कम से कम 2-3 मिनट में आप सॉल्व कर लीजिए। इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, ठीक है? समझे ना? चलिए, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं। पहले 10 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 10 का 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, 10 का 1 नंबर क्वेश्चन पर है, ठीक? यूजिंग properties of determinants, prove that x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 x plus 4 क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए? 5x plus 4 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हमको प्रूफ करना है कि इसका जो मान है इतना आएगा, सिद्ध करना है, ठीक है? आइए, तो बुक को हटा दिया जा। चलिए, लेट डिटर्मिनेंट बराबर x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ सोचते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। अगर हम R1 को लिखें R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, तो क्या लग रहा है? R1 का सभी एलिमेंट एक समान हो जाएगा। जब एक समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? R1 से कॉमन निकल जाएगा, वो एलिमेंट कॉमन निकल जाएगा। चलिए, अगर हम ऐसे सोचते हैं, अगर हम कॉलम के थ्रू चलते हैं, यानी C1 को लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करके, तो क्या C1 का सभी एलिमेंट एक समान आएगा? देख लीजिए। और R1 वाला जो बोले थे एक समान आया कि नहीं आएगा, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए, इसको जोड़िएगा ना तो 5x प्लस 4 आएगा, फिर इसको भी जोड़िएगा। ये R1 की प्रक्रिया है, ठीक है? यानी रो से। अब कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम में C1 है, C2 है, C3 है। अगर हम C1 को लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करके, देखिएगा C1 का सभी एलिमेंट समान आएगा। कैसे? x प्लस 4 2x को जोड़िएगा ना तो 5x प्लस 4 आएगा, फिर इसको भी जोड़िएगा तो 5x प्लस 4 आएगा, फिर इसको भी जोड़िएगा तो 5x प्लस 4 आएगा। चलिए, हम ऑपरेशन लगाते हैं। आइए ऑपरेशन लगाते हैं। R1 को लिख रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान दीजिएगा, तो R1 में, तो R1 का क्या है? x प्लस 4, R2 में 2x, R3 में 2x, तो सब रख के क्या लिखिएगा? R1 में 5x प्लस 4, ठीक है? चलिए, फिर देखिए, इसमें देखिए 2x यहाँ रखिएगा, x प्लस 4 यहाँ रखिएगा यहाँ पे, और 2x यहाँ रहेगा। कितना आएगा जी? 5x प्लस 4। फिर ये बताइए, ये भी कितना आएगा? 5x प्लस 4 आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x, बोलिए x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, क्योंकि R2 R3 की बात ही नहीं कर रहे हम, इसीलिए लिखिए। देखिए, ये
ये R1 है ना, ये R1 है, तो R1 के हर एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट 5x+4 है, ये भी 5x+4 है 5x, तो इससे क्या होगा, R1 से 5x+4 कॉमन निकल जाएगा, यानी R1 के सभी एलिमेंट में 5x+4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टेकिंग आउट 5x+4 कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट, ध्यान दीजिए वी गेट, इसको इधर लिखते हैं वी गेट, कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट हम लोग को जो मिलेगा। चलिए ये 5x+4 ही क्यों सोचे हैं, क्योंकि हमको प्रूफ में क्या चाहिए, यानी 5x+4 चाहिए, इसीलिए, ठीक है। चलिए कॉमन निकाल लीजिए, टेकिंग आउट 5x+4 कॉमन फ्रॉम R1, अभी क्या हो जाएगा 5x+4 कॉमन आ जाएगा, तो अब क्या बचेगा जी यहाँ पे 1 1 1 2x, ये बताइए x+4, ये 2x, फिर 2x 2x x+4 बचा। अब चलिए बताए थे ना, अगर रो में 1 1 रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम में 1 1 रहेगा तो रो ऑपरेशन लगाएंगे। ये 1 1 किस में है, रो में है, तो कॉलम ऑपरेशन लगाइए, कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा C1 माइनस C2 माइनस C3। चलिए क्या लिखिए, अब 5x+4, देखिए इसमें से इसको घटाइएगा 0, 2x में से x+4 घटाइएगा x -4, चलिए 2x में से 2x घटाइएगा 0, फिर देखिए C2 को लिखेंगे, C1 तो लिख लिए, C2 को लेंगे C2 माइनस C3, तो फिर ये भी 0, फिर ये क्या हो जाएगा x+4 में से 2x घटाइएगा 4 माइनस x, चलिए इसमें से इसको घटाइए क्या आएगा x -4 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1, बोलिए ये 2x और ये x+4, ओके। अब देखिए हमको क्या चाहिए जी, हमको 4 माइनस x चाहिए ना, चलिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 5x+4 0, यहाँ से माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं 4 माइनस x, फिर ये 0 0, अच्छा इसको रहने दीजिए 4 माइनस x, चलिए ये माइनस निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x, ये 1 2x x+4। अब देखिए एक काम हो सकता है, देखने के लिए तो यहाँ दो काम दिख रहा है, एक तो हम यहीं पे एक्सपेंड कर दें और आंसर लिख लें, दूसरा कि कॉमन निकाल के लिखें, तो आपको दोनों चीज़ बता देंगे, ध्यान से देखिए। पहले एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ पे, तो बताए थे ना एक्सपेंड करने के लिए आसान कैसे होता है कि जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या सबसे अधिक होती है उसी रो उसी कॉलम को हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंड करके मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिएगा तो R1 में भी 2 0 है और C1 में भी 2 0 है, तो सीधा पड़ता है R1, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे R1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे, expanding along R1 we get 5x+4 अब देखिए 0 है तो 0 लीजिएगा, क्या करिएगा ये रो ये कॉलम ढकिएगा तो 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए ये भी 0 है तो 0 लीजिएगा, 0 से गुना करिएगा, मान लीजिए ये और ये ढक लिए तो ये बचा नहीं जी, गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, उसको भी छोड़ दीजिए। इसका आएगा प्लस माइनस प्लस, तो +1 होगा, चलिए +1 तो सीधे 1 लिखते हैं, ओके। देखिए अब क्या करें 1 एलिमेंट लिखें तो क्या करेंगे ये कॉलम यानी 1 के रो, पहले वो रो देखिए और उसके बाद कॉलम, तो रो और कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 4 माइनस x 0
4 माइनस एक्स बचा। चलिए अब क्या करिएगा, सॉल्व करिए इसको, बताएं 5x प्लस 4 इंटू 1। चलिए इससे गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ा, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया ना जी, देखिए तो प्रूफ हो गया। अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट अगर नहीं करना है, आपको कॉमन ले करना है, क्योंकि ये गलत नहीं है, बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि सीधे आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, इससे इसमें गुना हो जाएगा और 0 से गुना करेंगे किसी में तो 0 ही होगा ना, तो कुछ घटने वाला तो रहा ही नहीं, तो करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम बना सकते हैं, अब बहुत आसानी से बनेगा ऐसे। ठीक है, आइए दूसरा भी तरीका आप समझ लिए, और ऐसे करें कि आपके पास ये है 5x प्लस 4, आप सभी में से क्या करिए कॉमन निकाल लीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं टेकिंग आउट 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 वी गेट। क्या समझे, कॉमन निकाल रहे हैं तो कॉमन निकालेंगे तो कितना 5x प्लस 4, C1 से निकालिए 4 माइनस एक्स, C2 से निकालिए 4 माइनस एक्स। अब क्या बचा 0 0 1 माइनस 1 1 2x 0 माइनस 1 और x प्लस 4 बचा ना जी। अब देखिए तो फिर एक्सपेंड कर ले, फिर एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए 5x प्लस 4 एक्सपेंड नहीं कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग किसके अलाउंग करें, फिर वही कहानी कि R1 में 0 की संख्या 2 है और R1 में 0 की संख्या 2 है और C1 में 0 की संख्या 2 है, तो सीधा पड़ता है R1, तो R1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, C1 से भी करिएगा तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, तो एक्सपेंड कर लिए, तो पहले लिख लेते हैं 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये 0 है, तब 0 एलिमेंट लिखिएगा तो क्या करिएगा, इसके रो और इसके कॉलम को ढक के ये लिखिएगा ना, तो इसमें इस वाले पार्ट में जब 0 से गुना करिएगा तो क्या होगा 0 होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि बार बार नहीं समझाना पड़े हमको। फिर ये 0, फिर इसके रो इसके कॉलम को ढक के क्या लिखिएगा -1 2x 0 x प्लस 4। अब 0 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तब +1, इसके आगे साइन क्या होता है +1 होता है, तो 1 लिखते हैं। चलिए अब देखिए 1 को लिखे थे इसके रो और इसके कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए -1 1 0 -1। ओके अब देखिए 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस 0, अब लिख लीजिए स्क्वायर होगा यहाँ पे 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। आ गया ना जी आंसर। देखिए कॉमन नहीं निकाले, सिर्फ एक्सपेंड कर दिए, तब भी मेरा आंसर आ गया बहुत अच्छा तरीका से। कॉमन निकाल के बनाए हैं तब भी मेरा आंसर आया अच्छा तरीका से। ठीक है, ओके, हम कहीं कहीं ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे क्योंकि अंत में क्यों, अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता 0 की जगह पे कोई एक्सप्रेशन रहता है, कोई फंक्शन रहता और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसके बाद घटाना पड़ता, तो कॉमन तो निकालना ज़रूरी था, तो कॉमन तो निकालना पड़ता और निकाल लेते आसान करने के लिए। तो ऐसा तो 0 है क्योंकि जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा एक एक्सप्रेशन, और 0 से कर देते दूसरा तो 0 हो गया ना, तो पहला -0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले वाला ही होगा ना, तो कोई चांस ही नहीं कि घटेगा कि जुटेगा, प्लस माइनस का कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे आंसर लिखा गया ना 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख रहे हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके आप लोग इसे लिख लीजिए। अब 10 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिखिए जल्दी से। कॉपी करिए जल्दी जी।
ध्यान दीजिएगा, आप 10 का 2 नंबर क्वेश्चन करना है, 10 का 2 नंबर क्वेश्चन। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, चीज़ें जब समझ में आती है ना तो बहुत मज़ा आता पढ़ने में। तो इसको आपको अच्छे से समझ के 2 बार 4 बार जितना बार बनाइएगा उतना बार कम है। जब आपको लगे कि नहीं हमें खुद से बन जा रहा है, हमसे खुद से बन जाएगा सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिएगा हमेशा ताकि एग्ज़ाम तक याद रहे, भूले नहीं। ये नहीं कि अभी छोड़ दिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्ज़ाम नज़दीक आएगा देख लिया जाएगा जो होगा सो। ऐसा गलती नहीं करना है, अभी से पढ़ाई चालू करना, अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम में उतना टेंशन नहीं रहे, प्रेशर नहीं रहे। चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ठीक इसी के जैसा है, ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा। y प्लस के y y y y प्लस के y y y y प्लस के k स्क्वायर 3y प्लस के। ध्यान दीजिए क्या लग रहा है, अभी जो 10 का 1 नंबर जो क्वेश्चन बनाए हैं ठीक उसी के जैसा लग रहा है ना। हाँ उसी के जैसा है एकदम, ठीक है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट डिटरमिनेंट y प्लस के y y y y प्लस के y y y y प्लस, यहाँ भी वही काम करेंगे, r1 को लिखेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3। ध्यान दीजिएगा, ऐड करिएगा तो आएगा 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के y y प्लस के y y y y प्लस के। कॉमन निकलेगा r1 से, टेकिंग आउट 3y प्लस के कॉमन from r1 we get 3y plus k 1 1 1 y plus k और ये y plus k। अब देखिए 1 1 किस में है, 1 1 रो में है, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2, C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3। चलिए 3y प्लस के 1 में से 1 0, y में से y प्लस के माइनस के y 0, फिर C1 तो लिख लिया, C2 लिखेंगे 1 में से 1 घटाए 0, y प्लस के में से y, तो ये k इसमें से घटाएंगे तो माइनस के। समझ रहे नहीं, हम के लिखे हैं, हम दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से लिखे तो ये के लिखे हैं। चलिए 1 y प्लस के, ठीक है। चलिए आप देखिए R1 में भी 0 2 है और C1 में भी 0 2 है, तो बोले हैं ना जी कि जब दोनों में 0 समान हो, R1 में भी 0 हो 2 और C1 में भी 0 है 2, तो R1 थोड़ा सीधा पड़ता है, C1 में भी आपके लिए आसान लगेगा C1 तो C1 से एक्सपेंड कर लीजिएगा, अगर R1 आसान लगेगा तो R1 से एक्सपेंड कर लीजिएगा। ज़्यादातर हम R1 से एक्सपेंड करते हैं क्योंकि थोड़ा सा सीधा पड़ता है, क्योंकि इस एलिमेंट को लेते हैं और इसके रो इसके कॉलम को ढक के इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे जी, इस एलिमेंट को लेते हैं ना तो इसके रो और इसके कॉलम को ढकते हैं तो हमें यही ना पार्ट बचता है, थोड़ा सीधा लगता है मल्टीप्लाई करने में, आपको भी अच्छा लगेगा मल्टीप्लाई करने में। चलिए आइए
expanding along R1 we get, देखिए 3y प्लस के, अब देखिए 0 से गुना करिएगा तो 0 ही होगा, इस 0 से करिएगा तो 0 ही होगा, ठीक है। और फिर 1 आएगा तो इसके आगे प्लस होता है तो +1 लिख देते हैं सीधे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम के एलिमेंट को ढक लेंगे, क्या बचेगा आप बताइए, -k 0 -k, चलिए 3y प्लस के मल्टीप्लाई करते हैं, -k से -k में तो क्या आएगा, k स्क्वायर 0 इंटू 1, तो 1 से करिएगा तो कोई फर्क नहीं, k स्क्वायर में से 0 घटाइए, k स्क्वायर 1 से गुना करिएगा तब भी k स्क्वायर ही आएगा, लिख सकते हैं k स्क्वायर 3y प्लस k, आ गया आंसर। चलिए लिख लीजिए 10 नंबर, इसके बाद सॉल्व करेंगे 11 नंबर, अच्छा से लिखिए इसको। चलिए इधर भी मिटाना पड़ेगा। 11 में भी 2 क्वेश्चन हैं, पहले 11 का 1 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 2 करेंगे। a माइनस b माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b, a प्लस b प्लस सी का होल क्यूब, समझ में, a प्लस b प्लस सी का होल क्यूब चाहिए, ठीक है। आइए लिखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। लेट a माइनस b माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। ध्यान दीजिए, हमको क्या चाहिए, a प्लस b प्लस सी चाहिए, तो a प्लस b प्लस सी कैसे आएगा, देखिए ये आपको मालूम है R1 R2 R3, अगर हम R1 को लिखे R1 प्लस R2 प्लस R3 करके तो आएगा, देख लीजिए, इसको तीनों को जोड़िएगा ना, आ जाएगा a प्लस b प्लस सी। क्या C1 को भी करे तो ले आ जाएगा क्या, अगर C1 को लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करके, जैसे ये C1 है C2 है C3, तो आएगा क्या, देखिए a 2a 5a नहीं आएगा, यानी हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कॉलम से a प्लस b प्लस सी नहीं आएगा। चलिए R1 को लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या होगा जी, R1 में R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a माइनस बी माइनस सी, R2 का 2b, R3 का 2c, इन तीनों को ऐड करिएगा तो क्या आएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी आएगा, समझ रहे हैं। फिर इस तीनों को ऐड करिएगा तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, फिर इन तीनों को ऐड करिएगा तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। ये 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। अब कॉमन निकाल लीजिए R1 से, क्योंकि R1 में दिखाई दे रहा है ना a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, तो टेकिंग
टेकिंग आउट a प्लस b प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट। चलिए a प्लस b प्लस सी क्या बचेगा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब बताइए 1 1 किस में है जी? कितना आसान हो रहा है ये मेथड मालूम होने से, तरीका जिसे बता दिए आपको। और 1 1 किस में है? रो में है। जब 1 1 रो में रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा, ठीक है ना। जब कॉलम में रहेगा 1 1 तो रो ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे क्या है? रो में। यहाँ पे क्या है? रो में 1 1 है, तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे जी? कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो कैसे? C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2 और C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3। चलिए A प्लस B प्लस C, ध्यान दीजिए 1 में से 1 घटेगा, C1 को लिख रहे हैं 0, 2B में से ये घटाएंगे प्लस B माइनस C, तो क्या हो जाएगा जी? ये आएगा A प्लस B प्लस C। आप देख सकते हैं क्योंकि जब घटेगा तो ये भी प्लस ये माइनस होगा, तो 2B में से B घट जाएगा तो B आ जाएगा। चलिए 2C में से 2C घटाएंगे 0 आएगा। अब देखिए C1 तो लिख लिए, C1 लिख चुके हैं, C2 लिखना है, तो C2 कैसे लेंगे? C2 माइनस C3। इसमें से इसको घटाइए 0, इसमें से इसको घटाइएगा, देखिए प्लस B माइनस C माइनस ए, यह माइनस 2B, तो क्या आएगा? सब में से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा? A प्लस B प्लस C आएगा। चलिए 2C में से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? A प्लस B प्लस C आएगा। अब देखिए क्या बच गया जी यहाँ पे? CO क्या बचा? 1 2B C माइनस A माइनस B, ठीक है। आइए फिर पढ़े हैं ना एक्सपेंड करने के लिए, जिस रो या जिस कॉलम में जीरो की संख्या सबसे अधिक होगी तो उसी के लोग एक्सपेंड करते हैं। ओके, क्या लग रहा है? R1 में भी 2 0 है, C1 में भी 2 0 है। इजी हमको R1 पड़ता है तो R1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, ध्यान दीजिए A प्लस B प्लस C। अब देखिए 0 है, 0 से किसी चीज़ में गुना करिएगा 0 होगा, इस 0 से गुना करिएगा 0 होगा, तो क्या बचा? 1, तो इसका आगे क्या होता? +1, सीधे लिखे 1। अब क्या करिएगा? देखिए इसके रो को ढक लीजिए और इसकी कॉलम को ढक लीजिए, तो क्या बचेगा? A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B प्लस C 0 A प्लस B प्लस C। आपको बोले थे ना कि आप कॉमन लेके ही बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादा इजी लग रहा है, कॉमन लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 है, 0 से किसी चीज़ में करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक पार्ट 0 हो जाएगा, एक पार्ट बच गया, तो कॉमन लेने वाली कोई बात ही नहीं रही, ठीक है। आइए तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C इंटू ए, मल्टीप्लाई करिए इससे, कितना आएगा जी? A प्लस B प्लस C का स्क्वायर, ये 0 आएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। 1 से गुना करिएगा तब भी वही रहेगा, तो क्या हो गया? आप A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C का स्क्वायर, दोनों एक साथ लिखेंगे तो A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। आ गया आंसर? चलिए लिख लीजिए। अब 11 का यानी 11 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 11 का 2 नंबर, इससे पहले अच्छे से लिखिए। चलिए लिख लिए, मिटाया जाए। आप 11 का
11 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन करना है। क्या है ध्यान से देखिए, x y 2z z z, फिर x y प्लस z प्लस 2x x, फिर देखिए y y z प्लस x प्लस 2y, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, ये जेड है, क्यू लाना, समझ रहे हैं ना, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यू करना है। ठीक है, थोड़ा सोचिए कैसे आएगा। आइए सोचते हैं, पहले लिख तो ले, सॉल्यूशन करना है। लेट, ये लेट लिखते हैं हम, LET लेट, डिटरमिनेंट x प्लस वाई प्लस 2z z z x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, आओ ध्यान दीजिए, हमको क्या चाहिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू चाहिए, यानी स्टार्टिंग में 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी 2x चाहिए, 2y चाहिए, 2z का सम चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि R1 है, फिर समझा रहे हैं R2 है, ये क्या है R3 है, ये क्या है जी C1 है, C2 है, ये क्या है C3 है। अगर हम R1 को लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, क्या लगता है आएगा, देखिए 2z z z 4z आ जाएगा, 4z आ जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस 4z। इसमें देखिए तो 4x आ जाएगा, ये नहीं आएगा, यानी कॉलम से ही करना पड़ेगा, रो से नहीं करना पड़ेगा। यानी जो हम ले रहे थे R1 को लिख रहे थे R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, तो वो नहीं लेंगे, क्या लेंगे जी, तो कॉलम का सहारा लेंगे। कॉलम का सहारा कहने का मतलब है C1 को लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। ठीक है, अगर हम C1 को लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करके, देखिए आएगा x x 2x y y 2y 2z 2z आ गया। चलिए तो लिख सकते हैं, ऑपरेशन लगा, C1 को लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। आइए ध्यान दीजिए, यानी C1 में लिखना है, यानी C1 ये रहा, इसी में लिखना है। कैसे लिखना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। आइए ये और ये यानी तीनों का ऐड करिएगा तो कितना आएगा 2x 2y और आएगा 2z, कितना आएगा जी 2z आएगा। फिर इसको भी बोलिए 2x 2y 2z आएगा। फिर इसको भी 2x 2y 2z। देखिए बहुत आसान है, x x y प्लस z प्लस 2x, फिर x y y z प्लस x प्लस 2y। एक काम करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, 2x 2y 2z सभी में है ना, कॉमन निकल जाएगा। आइए टेकिंग आउट, इसको लिख सकते ऐसे 2 इंटू एक्स प्लस, टेकिंग आउट 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेकिंग आउट 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉमन फ्रॉम C1, कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट। देखिए कॉमन निकलेगा तो क्या हुआ 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। टेंशन मत लीजिएगा, वही चीज़ है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए क्या बचा जी 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स वाई, फिर ये वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y बच गया। अब देखिए
1 1 किस में है जी? 1 1 कॉलम में है। जब 1 1 कॉलम में रहेगा तो रो ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे जी? रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन का मतलब R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2 और R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3। आइए ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा। R1 को लिख रहे हैं अभी, 0 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या लगता है? सब माइनस में आएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलिए फिर इसमें से इसको हटाइएगा, कितना आएगा? 0 आएगा। फिर R2 को लिख रहे हैं, इसमें से इसको हटाइएगा 0। चलिए इसमें से इसको हटाइएगा तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। देख लीजिए क्योंकि ये माइनस होगा, ये सब तो प्लस है। फिर इसमें से y में से ये घटाएंगे z प्लस एक्स प्लस 2y, तो क्या होगा? माइनस में रहेगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये x है। चलिए और R3 को लिख दीजिए इसे 1x z प्लस एक्स प्लस क्या है? 2y। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे R1 में भी 2 0 है, R1 में भी 2 0 है और C1 में भी 2 0 है। ठीक है, तो आसान हमको C1 ही लग रहा है क्योंकि C1 में 1 है। C1 में क्या है? 1 है, बाकी सब 0 है, 1 है, तो 1 से गुणा करना तो आसान होता है किसी चीज़ में भी। ओके, कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? C1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमको आसान C1 से ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप R1 से भी निकालिएगा तभी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए expanding along C1, expanding along C1 we get 2x plus y plus z। ठीक है, अब देखिए 0 है तो 0 को लिखिएगा, यानी इसको और इसको ढक लीजिएगा, तो इस चीज़ में गुना करिएगा। 0 से किसी चीज़ में गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर ये भी 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो बच क्या है? 1। तो इसके आगे प्लस होता है तो लिख लीजिए 1। क्या करिएगा? इस कॉलम को ढक लीजिए और इस रो को ढक लीजिए, तो क्या बचेगा? बोलिए, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, फिर x प्लस वाई प्लस जेड, फिर देखिए माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आ रहा है? चलिए 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए 1, देखिए कैसे गुना करते हैं? क्रॉस करके ना, यानी इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा जी? x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और इससे इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 0। समझ रहे हैं? अब इसमें से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर दें इससे इसमें तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का क्यू। आ गया आंसर? देखें बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। ठीक है, जो बोल रहे हो उसको ध्यान से सुनिएगा ना, समझिए, और 3 से 4 बार 5 बार जितना बार प्रैक्टिस करना होगा इसको प्रैक्टिस करिएगा, जितना भी पढ़ाएं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आप ये नहीं कि सर सॉल्व कर दिए हो गया, तब तो नहीं हो पाएगा। जितना भी पढ़ाएं उसको प्रैक्टिस करिए 3 से 4 बार, जितना बार आपको लगे उतना बार। जब तक आपको पूरा का पूरा क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आपसे खुद से नहीं बनता है, तब तक आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बार बार बनाना है उसको। ओके, ताकि क्वेश्चंस एग्जाम में जब आ जाए तो वहाँ सोचना नहीं पड़े। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ना तो सोचना नहीं पड़े। ये नहीं कि आप क्वेश्चन आया सामने तो आप सोचने लगे क्या करे क्या नहीं करे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन आया, कलम चलना शुरू हो जाना चाहिए। क्वेश्चन देख लिए ना कि क्वेश्चन ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, सर पढ़ाया उसी का क्वेश्चन है, उसी में से क्वेश्चन आया है, अब वही क्वेश्चन है। बनाने में टाइम थोड़े लगेगा, तब बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए।
ठीक है ना, कलम का स्पीड बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका बनाया वो क्वेश्चन जब आ जाएगा एग्जाम में, अगर आप क्वेश्चन बनाए हैं और वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो पहले तो हौसला दुगना हो जाता है। ये तो क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट काफ़ी है, यही दिमाग में आता है। ठीक है, आप लिख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 का 1 भी हो गया, 11 का 2 भी हो गया, लिख लीजिए। अब हम बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से लिखिए इसको। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रूव दैट इसका जो वैल्यू होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन यही है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। लेट डिटरमिनेंट बराबर 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। आइए इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। हम रो के थ्रू लगाए हैं, आप चाहे तो कॉलम के थ्रू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रो से करिएगा तब भी वैल्यू यानी R1 का सभी एलिमेंट एक समान आ रहा है। अगर आप C1 से भी करिएगा तो C1 का सभी एलिमेंट एक समान आएगा, ठीक है, तभी तो कॉमन निकलेगा ना जी। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। देखिए R1 का सभी एलिमेंट एक समान है, कॉमन निकल जाएगा, टेकिंग आउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन फ्रॉम R1 we get taking out 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 से क्या कॉमन निकाल रहे हैं जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा, इससे तो क्या बचेगा 1 1 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखिए 1 1 किस में है, 1 1 रो में है, कॉलम ऑपरेशन लगाइए। जब 1 1 रो में रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। और जब कॉलम में 1 1 रहेगा तो रो ऑपरेशन लगाएंगे, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए लगाइए, C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2 और C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3, ठीक है। चलिए क्या लिखाएगा जी, आइए देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2 तो कितना हो जाएगा 0, इसमें से घट आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें से घट आएंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। C2 को लेंगे C2 माइनस C3, 0 1 माइनस एक्स, ये 0 है, ठीक है, 1 माइनस एक्स और इसमें से घट आएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। देख लीजिए C2 को लिख रहे थे C2 माइनस C3, 1 में से 1 घटा 0, 1 में से x घटा, एक्स स्क्वायर में से 1 घटा आ गया। चलिए C3 को जैसा है वैसा लिख दीजिए। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस, यहाँ से कॉमन निकालिए, x निकालिएगा तो क्या 1 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए 0 1 माइनस एक्स माइनस 1, पढ़े ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी
ए प्लस बी 1x1। आइए अब क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। C1 से क्या कॉमन निकलेगा, 1 माइनस एक्स निकाल लेते हैं। C2 से क्या निकाल लेते हैं, 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको 1 माइनस एक्स का फॉर्मेट चाहिए, क्योंकि 1 माइनस एक्स का होल क्यूब समझ रहे हैं ना। ये है क्या, ये है 1 माइनस एक्स। समझिएगा मेरी बात को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, समझ गए। हाँ वही चीज़ है, तो इसीलिए हमको 1 माइनस एक्स चाहिए। चलिए तो निकालते हैं। टेकिंग आउट 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 and C2, we get 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, इससे भी निकाले हैं तो 1 माइनस एक्स, क्या बचा 0। यहाँ देखिए निकाले 1 माइनस एक्स तो यहाँ माइनस बच गया, तो माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ क्या बचा एक्स 0, यहाँ से निकाल लिए तो 1 हो गया, यहाँ क्या बचा माइनस एक्स प्लस 1, ध्यान दीजिए 1x1। ठीक है, अब थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करें कि एक्सपेंड कर दे डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंड कर दें। अब किसके लोग एक्सपेंड करें जी, तो R1 के लोग कर देते हैं, क्योंकि R1 में 0 की संख्या सबसे अधिक है, कि R1 में 2 को 0 है ना जी। चलिए एक्सपेंडिंग, क्यों, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए आसान पड़ेगा R1 से एक्सपेंड करना। एक्सपेंडिंग along R1 we get, इसको लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 0 लीजिएगा, गुना करिएगा 0 आएगा, इस 0 से भी गुना करिएगा 0 आएगा, तो क्या बचा 1, तो क्या लिखेंगे +1। क्या करें, किसको ढके, यानी इसके रो को ढक लेते हैं, इसके कॉलम को ढक लेते हैं, तो क्या बचेगा जी माइनस एक्स प्लस 1 1 एक्स, फिर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। चलिए इस एक्स से इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स आएगा। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1, ओपन करिएगा इसको तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 2x में से x घट जाएगा तो x बचेगा, तो कितना आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 तो है ही, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है। अभी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, ये जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स क्यू का होता है। ठीक है, क्या लिखिएगा 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर। देखिए हम लोग का आंसर आ गया 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए बढ़िया से। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको प्रैक्टिस करिएगा, 3 से 4 बार इसको बनाइएगा। ओके, तो उम्मीद करें और अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जितना बार बनाइएगा उतना ही आसान लगने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको।
अब हम लोग सॉल्व करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए क्या प्रूफ करना है जी, इसका जो वैल्यू है इसके बराबर है, यानी 1 + a² + b² का होल क्यूब होना चाहिए। तो लेट मान लिए ऑपरेशन कैसे लगाना है, तो पहले ये जान लेते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको हम लोग R2 बोलते हैं, ठीक है ना। इसको R3 बोलते हैं, ठीक है। तो R1 टेंड्स R1 + BR3 और R2 टेंड्स R2 - AR3, ठीक है। पहले हम R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो R1 इसको बोलते हैं, R2 इसको बोलते हैं, R3 इसको बोलते हैं। तो क्या करेंगे, R3 में यानी R3 में B से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 1 + a² + b², ठीक है। ये 0 मिलेगा, फिर -b 1 + a² + b² मिलेगा, ठीक है। आपको ऑपरेशन करने के लिए, जोड़ घटाव करने के लिए बताए हुए हैं, सिखाए हुए हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं R2 में। तो R2 कैसे लिखना है जी, R2 - AR3, यानी R3 में A से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और R2 में से R3 को घटाना है, ठीक है ना। चलिए R2 में बात कर रहे हैं तो ये 0, जब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा A से तो कितना हो जाएगा 2AB, तो 2AB में से 2AB घटाइए कितना हो जाएगा 0। चलिए ये क्या हो जाएगा 1 + a² + b², ये क्या हो जाएगा a × 1 + a² + b² आ जाएगा, ठीक है। चलिए R3 को छोड़ दीजिए, R3 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। जैसा रहेगा R3 को लिख देना है, क्योंकि ऑपरेशन हम सिर्फ R1 और R2 में लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये दिखना है कि कॉमन किससे किससे निकल रहा है, कॉमन किससे किससे निकल रहा है। तो ये R1 है, ये R2 है, तो R1 से क्या कॉमन निकल रहा है जी 1 + a² + b², ठीक है, निकल रहा है कॉमन, देख लीजिए। और R2 से क्या कॉमन निकल रहा है जी 1 + a² + b², क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, तो कॉमन निकल जाएगा। चलिए तो क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट 1 + a² + b² कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 वी गेट। तो R1 से निकाल लीजिए, निकाल लिए, R2 से भी निकाल लीजिए, निकाल लिए। तो क्या बचेगा R1 में, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ -b। चलिए R2 में बताइए 0 रहेगा, ये 1 होगा, यहाँ पे a होगा, और R3 को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब बताए थे ना एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, जिसमें 0 की संख्या सबसे अधिक होती है उसी के लोग एक्सपेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि 0 से गुना करने में बाकी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, आसानी से मान निकल जाता है। देखिए R1 में भी 0 है और C1 में भी एक 0 है, तो हम जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। R1 से भी करेंगे तो आंसर वहीं आएगा, ठीक है, और C1 से भी करेंगे तो आंसर वहीं आएगा। हम R1 से कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट। आइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या स्क्वायर आ जाएगा। चलिए 1 लिखते हैं, 1 लिखें, क्या करेंगे इसके रो और इसके कॉलम को ढक लेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा ना, 1a - 2a बचेगा, लिख दिए। चलिए ये इसका आगे माइनस होता है तो हमने लिखा माइनस, 0 है तो 0, और 0 में किस चीज़ से गुना करेंगे क्या आएगा 0, तो इसीलिए 0 × 0 तो सीधे 0 लिखें, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। चलिए इसका ये प्लस होता था, प्लस लिखें, एलिमेंट माइनस में है तो माइनस भी लिखें। चलिए अब क्या करिएगा, इसकी रो और इसकी कॉलम को ढक लीजिएगा तो क्या बचेगा 0 1 2b - 2a, 2b - 2a बचेगा, तो लिख दिया यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सिखाए हैं आपको 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। चलिए 1 × 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 1 - a² - b², अब माइनस प्लस, देखिए -2a अब +a, तो -2a² घटाइएगा तो क्या आएगा प्लस, तब +2a² हो जाएगा। चलिए ये छोड़ दीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं है, घटाने जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को किसी नंबर में जोड़िए चाहे घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए छोड़ दिया वहाँ पे। तो प्लस माइनस माइनस भी 0 से गुना करिएगा 0 हो जाएगा। चलिए इससे इसमें गुना करिएगा, नहीं 2b से 1 में गुना करिए, कितना आएगा -2b आएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। आइए इसको उतार दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ब्रैकेट तो गुना कर लीजिए आराम से। देखिए 1 रहेगा, -a² अब +2a², तो क्या आएगा +a² आएगा, ठीक है, अब -b²। चलिए ये देखिए 0 में से -2b घटाएंगे, 0 में से -2b तो क्या आएगा -2b आएगा, और तो -b मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा
2b² हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, देखिए 1 प्लस a² माइनस b² प्लस 2b², क्या आएगा, प्लस b² आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसको 2-3 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा घर पे अच्छा से, ठीक है। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग इसे अच्छे से पहले लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए अच्छा से। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। ये 14 नंबर क्वेश्चन है जिसका हम सॉल्यूशन किए हुए हैं, इसको हमें समझना है अच्छे से, ठीक है। आइए देखिए, प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके, वही कहानी जो पहले से कर रहे थे, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। प्रूव दैट इसका जो मान होगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² आएगा, ये हमें प्रूफ करना है, बताना है, ठीक है। लेट हमने इसको मान लिया, चलिए अब क्या करते हैं, पहले जान लेते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं। इसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। चलिए लेट इसको जो है ना, पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट, लेकिन ये डेल्टा की तरह दिखता है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, टेकिंग आउट A, B, C कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। A, B और C कॉमन निकालना है C1, C2, C3 से, ठीक है। तो C1 से क्या, ये C1 है, इससे क्या निकाले A, तो क्या होगा, A निकल जाएगा, इसमें नहीं है A तो डिवाइड कर देंगे, इसमें से A निकल जाएगा, B बचेगा, इसमें से A निकल जाएगा, C बचेगा, इसमें से B निकालिएगा, इसमें से C निकालिएगा, निकल गया। अब देखिए अप्लाइंग R1 को लिख रहे हैं टेंस A R1, A इंटू R1, R2 को लिख रहे हैं B इंटू R2, R3 को लिख रहे हैं C इंटू R3। आपको हम बताए हैं अगर किसी कांस्टेंट से या किसी एक्सप्रेशन से किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके क्या करते हैं, पूरे डिटर्मिनेंट में डिवाइड भी करते हैं उस कांस्टेंट से या एक्सप्रेशन से। तो हमने यहाँ A से मल्टीप्लाई किया R1 में तो यहाँ डिवाइड किए, फिर R2 में B से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ डिवाइड किए, फिर देखिए R3 में C से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड किए, ठीक है। ओके, लिख लिए डिवाइडिंग होल डिटर्मिनेंट बाई ABC, यानी पूरे डिटर्मिनेंट में, यानी जो डिटर्मिनेंट है ना उसमें क्या करेंगे, ABC के द्वारा डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड किए, ये कट जाएगा, ओके, काट दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करिएगा ना इसमें तो A², ये कट जाएगा, 1 आएगा, इसमें करेंगे A², इसमें करेंगे A², आ गया। ठीक उसी प्रकार R2 में करेंगे तो B² प्लस 1 B², फिर R3 में करेंगे C² प्लस 1, ओके। अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² चाहिए। ये आएगा कैसे, अगर हम C1 को लिखते C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3, अगर हम C1 को लिखते C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या आता, नहीं आता, क्या होता, 3A² आ जाता, 1 प्लस 3A², जबकि हमको नहीं चाहिए। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, ये R1 R2 R3, तो हमें R1 को लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को लिखना है कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके लिखना है, ठीक है। ओके, आइए हम लिखें, R1 को लिखें, यानी R1 में ही लिखें, कैसे लिखें, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, यानी तीनों को जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। ठीक उसी प्रकार इसको जोड़िएगा इन तीनों को तो ये आएगा, फिर इन तीनों को जोड़िएगा तो ये आएगा, आ गया। देखिए अब देखिए कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, अब देखिए R1 से निकलेगा क्या, 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C², तो लिखे हुए हैं टेकिंग आउट 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² कॉमन फ्रॉम R1, यानी R1 से क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 में 1 1 1 हो जाएगा, R2 R3 को छोड़ दीजिए, R2 और R3 को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। अब देखिए 1 1 जो आया है वह रो में आया है,
बताए हुए हैं आपको, जब रो में 1 1 होगा तो कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा, जब कॉलम में 1 1 होगा तो रो ऑपरेशन लगाइएगा। यहाँ जो है रो में 1 1 है तो कॉलम ऑपरेशन लगाया गया। देखिए C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। ओके, इसको रहने दीजिए। चलिए C1 को लिख रहे हैं, इसमें से इसको हटाइएगा 0, इसमें से इसको हटाइएगा -1, इसमें से इसको हटाइएगा 0। फिर C2 को लिख रहे हैं C2 माइनस C3, तो 1 में से 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो 1, इसमें से को हटाइएगा तो -1। C3 को छोड़ दीजिए, ठीक है, जैसा है C3 वैसा उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के एलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। वी गेट, देखिए जब R1 के एलोंग एक्सपेंड करिएगा तो क्या आएगा, R1 में कौन कौन एलिमेंट है जी, 0 है और 1 है, ठीक है। चाहे तो हम C1 के थ्रू करेंगे तभी आंसर उतना ही आएगा, R1 के थ्रू करेंगे तभी आंसर उतना ही आएगा। एक्सपेंडिंग हम किसी के लॉन्ग भी कर सकते हैं, R1 के लॉन्ग करें तभी आंसर उतना ही आएगा, R2 के लॉन्ग करेंगे आंसर उतना ही आएगा, R3 के लॉन्ग करेंगे तभी आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। C1 के लॉन्ग करेंगे तभी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। C2 का लॉन्ग करे या C3 का लॉन्ग करे, ठीक है। लेकिन बताए हुए हैं आपको, जिस रो जिस कॉलम में 0 की संख्या सबसे अधिक होती है उसी रो उसी कॉलम का लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे R1 में भी 2 0 है, C1 में भी 2 0 है, तो आपकी मर्जी, या तो R1 से करिए नहीं तो C1 से करिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ R1 से कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट, इसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 0 लीजिएगा तो 0 से किसी चीज़ में गुना करिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर ये 0 लीजिएगा, फिर 0 से किसी चीज़ में यानी कोई भी एक्सप्रेशन में गुना करिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब क्या है 1, इसके आगे क्या होता है +1, तो इसलिए यहाँ लिख दिया 1। अब चलिए इस 1 एलिमेंट को लिखिएगा तो क्या करिएगा, इसके रो को ढक लीजिएगा और इसकी कॉलम को ढक लीजिएगा तो क्या बचेगा, -1 1 0 -1 बचेगा, तो इसे आप लिख दीजिए, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका तो आपको सिखाए ना जी, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको हम सिखाए हुए हैं, ध्यान दीजिए। -1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +1, और 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आ गया ये 1 में से 0 घटाइए कितना आएगा 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेगा 1, और 1 से पूरे एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 1 + a² + b² + c² आएगा। चलिए ठीक है, समझ में आया। आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, ओके, लिख लिए। चलिए अच्छा से लिख लीजिए, इसको घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं 2-4 बार बनाना है इसको। जितना बार प्रैक्टिस करिएगा उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा उसमें बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाइएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा से इसे लिख लीजिए आप लोग, ठीक। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन के इंटू ए का डिटर्मिनेंट बताना है कि किसके बराबर है, ठीक है। ये आपको हम थ्योरी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, उससे मैच कर रहा है। उम्मीद करिए क्वेश्चन भी ऐसा बताए हुए हैं आपको हम, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए वो चीज़। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, बोलेगा कि आपकी ए का डिटर्मिनेंट बताइए, तो फॉर्मूला होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये पढ़ाए हुए हम, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 2 जब जाकर देखिएगा, प्रॉपर्टीज जब जाकर देखिएगा, प्रॉपर्टीज में ये चीज़ हम बताए हुए हैं आपको, ठीक है, ओके, जाके देख सकते हैं लेक्चर नंबर 2। आइए तो ठीक है, बैठाते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ये जो ऑर्डर है ये क्या है, n है, ध्यान दीजिएगा। तो n हमको मालूम हो गया ना, तो हमको क्या निकालना है, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना है ना जी। क्या है, k के पावर n, तो n कितना है यहाँ पे, n का वैल्यू कितना है 3 है ना, तो क्या लिखिएगा k की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो कौन सा आंसर सही होगा जी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, कितना आसान था। ये आसान इसलिए था कि आपको ये फॉर्म बताया गया है, इसीलिए आसान लग रहा है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, 15 हो गया सॉल्व। 15 के बाद हम लोग 16 नंबर सॉल्व करेंगे। देखते हैं 16 नंबर क्या है क्वेश्चन, ठीक है। लिख लीजिए, इसको अच्छे से लिखिए। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। यह है 16 नंबर क्वेश्चन,
ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज करेक्ट, हमें निम्नलिखित में से सही बताना है। इसमें से सही जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्या है सी, देखते हैं। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो एसोसिएटेड है किससे जी, स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। ओके, आप लोग घर पे इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए।